जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित
एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई
दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है।
जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित
एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई
दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है।
जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित
एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई
दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है।
जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित
एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई
दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है।
जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई है। जिला ऊना में एक बार फिर से आग ने प्रवासियों पर कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आप टालीवाल थाना के अंतर्गत बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी और जब तक इसे काबू किया जाता या कोई दूसरा सुरक्षात्मक पग उठाया जाता, ये आग 3 लोगों को झुलस चुकी थी, जिसमें एक महिला और उसके 5 व 9 साल के बेटा और बेटी शामिल हैं। जबकि महिला का पति विजय शंकर, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है और उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सुबह सुबह ये खबर जब आग की तरफ फैली तो चारों ओर माहौल गमगीन हो गया। तस्वीरें आप बाथू की देख रहे हैं, जहां देर रात प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से